सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्लास 2 में क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय। तो हमें एक एपी का nth टर्म गिवन है 3n + 7, हमें कॉमन डिफरेंस बताना है उस एपी का क्या होगा। सीबीएसई 2023 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर nth टर्म 3n + 7 है। अब हमें दो टर्म चाहिए, एपी का nth टर्म दिया है तो हम लोग पहला टर्म निकाल लेते हैं, तो n की जगह 1 पुट कर देंगे तो पहला टर्म 10 आ जाएगा। फिर सेकंड टर्म निकाल लेंगे 13 आ जाएगा, और बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a2 - a1 जो हमारा 3 आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इफ -5/7 a and 2 आर कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी देन द वैल्यू ऑफ a इज। तो ये कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, सीबीएसई कंपार्टमेंट में 1 मार्क का है। अब यहाँ तो ईयर मैंने लिखा नहीं, पर कंपार्टमेंट एग्जाम में आया और प्रीवियस ईयर्स में कोई आया होगा, तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर क्योंकि ये कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं तो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि a2 - a1 = a3 - a2, ठीक है। तो a2 - a1 बराबर a3 - a2, तो a -5/7 = 2 - a। इसको बस हमें सिंप्लीफाई करना है, तो a की वैल्यू 9/14 आ जाएगी, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट a - b का होल स्क्वायर a² + b² एंड a + b होल स्क्वायर आर इन एपी। 2021 मार्क, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर अब हमारे पास मान लेते हैं a1 a2 a3 इतना है, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पर हमें शो करना है एपी में, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा तो ये आपका क्या है, एपी में आ जाएंगे। तो हमने पहले 3 टर्म मान लिए a1 a2 a3, तो a2 - a1 क्या हो गया, 2ab, मतलब डिफरेंस, इक्वेशन 1 मान लिया। उसी तरह a3 - a2 फिर से डिफरेंस, तो ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन सी दैट a2 - a1 = a3 - a2, देयरफॉर a1 a2 a3 एंड AP, और ये कंजिक्यूटिव टर्म्स है जैसे हमने पहले देखा था, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर a² + b² एंड a + b का होल स्क्वायर आर इन AP। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द AP a1 a2 a3 a4 ऐसे करके, इफ़ a4/a7 = 2/3, तो अगर a4/a7 2/3 है तो हमें a6/a8 निकालना है। सीबीएसई 2022 मार्क्स, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 2 मार्क्स का है, तो अच्छे से लिखेंगे, गिवन हमारे पास ये है, और a4/a7 2/3, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे हम लोग, a7 है ये। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो d है, क्योंकि हमारे पास पहला तो a1 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म। अब a4 हमारे पास क्या होता है, a + 3d, पर a1 है तो a1 + 3d, उसी तरह a7 क्या हो जाएगा, a + 6d, है ना, a + n - 1d, तो हमारा 7 - 1d तो 6d, तो a हमारा a1 है तो a1 + 6d, तो a4/a7 आपका हो गया इतना बाय इतना, जो आपका 2/3 हो गया, ये हमारे पास गिवन है। बस हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो a1 = 3d आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास a1 = 3d, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हमें चाहिए क्या, तो a6/a8, तो a6 फिर से हमारा हो जाएगा a1 + 5d, और a8 हो जाएगा a1 + 7d, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे a4 a7 निकाला था, वैसे यहाँ पर a6 a8 निकालते हैं। अब हमें a1 की जगह 3d पता है, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे और a1 को यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पर बस हम फ्रॉम 1 से पुट कर देंगे, तो हमारा रेशियो 4:5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। ये हमारे पास एपी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। तो सीबीएसई 2022 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर गिवन एपी हमारे पास इतना है, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, 2 मार्क्स का है, तो मैंने थोड़ा लैंग्वेज में लिखा है। फर्स्ट टर्म ए हमारे पास 293 है, कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा 285 - 293 दैट इज -8, और उसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग n मान लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारे पास an 53 हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा लास्ट टर्म है। तो an = 53, वी नो दैट an = a + n - 1d, तो यहाँ पर an की वैल्यू हमने पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी और d की वैल्यू पुट कर दी। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो n की वैल्यू 31 आ जाएगी, देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्म्स आर 31, क्योंकि ये 31st टर्म है और यही लास्ट टर्म है, तो 31 टर्म्स ही हैं, है ना। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ द nth टर्म ऑफ एन AP इज Pn + Q। तो अगर nth टर्म किसी AP का Pn + Q है, देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। सीबीएसई 2019 कंपार्टमेंट 2 मार्क्स का, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, गिवन हमारे पास nth टर्म है, उसको an मान लिया, Pn + Q, फाइंड हमें कॉमन डिफरेंस करना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए फिर से हम लोग a1 और a2 निकाल लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो a1 हमारे पास p + q आ गया, n की वैल्यू पुट कर दी 1, a2 हमारे पास 2p + q आ गया,
तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो 2P प्लस Q माइनस P प्लस Q जो कि हमारा P हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 मार्क्स का था। ठीक है, तो आप लैंग्वेज के साथ इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP इज 64। तो ये AP कंटिन्यू हो रही है, इनफाइनाइट AP है, तो इसमें से कौन सा टर्म 64 है? CBSE 2019 कंपार्टमेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर गिवन AP हमारे पास 4 7 10 डॉट 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 है। फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस हम लोग 3 निकाल लेंगे, फिर बस हम लोग nth टर्म यहाँ पर 64 है तो n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेट द nth टर्म भी 64, देयरफॉर an इज इक्वल टू 64। अब आप देखिए 2 मार्क्स का है तो थोड़ा लैंग्वेज भी आप लिखिएगा। वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, तो an की जगह 64, a की जगह 4, d की जगह 3, n माइनस 1, तो यहाँ पर n से n की वैल्यू 21 आ जाएगी, देयरफॉर 64 इज द 21st टर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच टर्म ऑफ द AP, फिर से हमारे पास एक इनफाइनाइट AP, इसमें से कौन सा टर्म माइनस 41 होगा? तो आप देखिए डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव में चला जाएगा, तो माइनस 41 कौन सा टर्म है? CBSE 2019 कंपार्टमेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं गिवन AP हमारे पास ये है। फर्स्ट टर्म मान लेते हैं हमारे पास A 10 है, कॉमन डिफरेंस हमारा -3 है। nth टर्म बस हम लोग मान लेंगे -41, फार्मूला लगा देंगे पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो यहाँ पर फिर से फार्मूला लगा देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो 18, मतलब -41 18th टर्म है AP का। अगला क्वेश्चन है इफ 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, CBSE 2023 कंपार्टमेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2 ये AP में है। ठीक है, तो A1 हमारे पास क्या है? 2x है, A2 हम लोग मान लेते हैं x प्लस 10 और A3 3x प्लस 2, तो A2 माइनस A1 आपका A3 माइनस A2 होगा, क्योंकि आपका AP में है, कंजिक्यूटिव टर्म्स है, इक्वल टू आपका कॉमन डिफरेंस होगा, सिंस A1 A2 A3 आपका क्या है? AP में है। तो x प्लस 10 माइनस 2x, A2 माइनस A1, उसी तरह A3 माइनस A2, तो आप साइन का ध्यान रखिएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, जो हमारा ऑप्शन नंबर C है, तो आप यहाँ ऑप्शन नंबर C लिख दीजिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है इफ x प्लस 1, 3x एंड 4x प्लस 2 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर से सिमिलर क्वेश्चन है और 2023 कंपार्टमेंट में ये भी आया है। ठीक है, तो 3 मार्क्स का 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, ऑप्शन है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो फिर से हमारे पास ये क्या है? कंजिक्यूटिव टर्म्स है, तो A1 इतना, A2 इतना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा अटेंटिव आपको रहना है, यहाँ पर A2 3x है, जल्दबाजी में या हम लोग कुछ और सोचे या कंसंट्रेशन हटा तो हम लोग कुछ लिख सकते हैं, तो सब कॉन्शियसली हम लोग कुछ लिख सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। तो बी अटेंटिव वाइल कॉपिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो A2 यहाँ पर 3x है और A3 4x प्लस 2 है, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A1 A2 A3 आर इन AP। बस इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन क्या है कि इफ x 2x प्लस 9 एंड 4x प्लस 3 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स इन एन AP। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, तो अलग अलग सेट्स का क्वेश्चन होगा, 2023 कंपार्टमेंट में ही है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर फिर से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तीनों क्या है? आपका कंजिक्यूटिव टर्म्स है। ठीक है, तो A1 को ये मान लिया, A2 को ये, A3 को, अब देखिए A3 फिर मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ 3 होगा। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल, तो यहाँ 3 होगा, फिर आगे सब गलत होता जाता, तो देखिए लास्ट में सब गलत हो गया। ठीक है, तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने फिर से बनाया है, तो यहाँ तक गलत हो गया था, तो इसके बाद यहाँ से फिर करेंगे, ये गलत हो गया, इसके बाद आप इसको सॉल्व करिएगा, वहाँ 3 था इसलिए, तो आप सही वैल्यू लिख के सॉल्व करिएगा तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में क्लास नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया। अगली वीडियो में क्लास नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करेंगे, एक बार आप इसको ट्राई करिएगा। और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे अगली क्लास में CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।